स्टाउन क्लास, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा आज की हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है नॉइज पॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बेटा स्टार्ट करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को होनी चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। नॉइज पोल्यूशन एक ये टॉपिक है बेटा ये लॉन्ग भी आ सकता है, इसको हम लॉन्ग के लिहाज से करेंगे। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को पोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज पोल्यूशन? बेसिकली जो ये पोल्यूशन है, पोल्यूशन इज द अनवांटेड थिंग्स दैट इन प्रेजेंट इन एनवायरमेंट एंड हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडीज या एनिमल्स। ऐसी हर वो चीज जो कि अनवांटेड हो, गैर जरूरी हो, जिसकी जरूरत ना हो, लेकिन एनवायरमेंट में मौजूद हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, हार्मफुल हो, नुकसानदेह हो फॉर द ह्यूमन बीइंग्स एंड लिविंग थिंग्स, तो उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। तो बेटा पोल्यूशन की एक टाइप है नॉइज पोल्यूशन। आवाज का जो शोर है, शोर की जो पोल्यूशन है, आज सिर्फ हम उसे डिस्कस करेंगे। पोल्यूशन की समझ आ गई? पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इज दी Pollution is unwanted things in environment which is harmful for human body, human and living things, humans and लिविंग थिंग्स। ये तो होगी बेटा पोल्यूशन की डेफिनेशन। अब हम जा रहे हैं नॉइज पोल्यूशन के बारे में डिस्कशन करना जा रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा व्हाट इज नॉइज। नॉइज क्या है और म्यूजिक क्या है। ये दो चीजों के दरमियान में जब डिफरेंस क्रिएट होगा तभी हम आसानी से इसे समझ सकते हैं कि नॉइज पोल्यूशन क्या है। बेसिकली बेटा जो म्यूजिक होता है, सबसे पहले हम म्यूजिक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। म्यूजिक होता है द प्लेजेंट साउंड, साउंड for our ears, for human ears. Pleasant sounds for human ears is known as, are known as music. अच्छा, ये हमारे कानों को अच्छा लगता है। ऐसा साउंड जो हमारे कानों को अच्छा लगता हो उसे हम कह देते हैं कि ये क्या है, म्यूजिक है। तो बेसिकली बेटा जो म्यूजिक के सोर्सेज हैं, म्यूजिक के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? वो बेसिकली बेटा हो सकते हैं, फ्लूट हो सकता है, फ्लूट बांसुरी को कहते हैं, फ्लूट हो सकता है, पियानो हो सकता है, उसके बाद गिटार हो सकता है एंड एक्सेट्रा। जिससे अच्छी आवाज प्रोड्यूस हो सकते हैं, जो हमें अच्छी लगे, जो हमारे कानों को अच्छी लगे, हमारे लिए हार्मफुल ना हो। अब बेसिकली बेटा हम जाते हैं उसके बाद नॉइज के बारे में। व्हाट इज नॉइज? नॉइज को हम कंपेयर करेंगे म्यूजिक के साथ, ठीक है। अब नॉइज की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज नॉइज? नॉइज बेसिकली है द unpleasant sounds for human ears are known as noise। ऐसे साउंड जो ह्यूमन एयर्स को इरिटेट करें, चुभें, उन्हें अच्छे ना लगे, उन्हें क्या कहेंगे हम? नॉइज। कि वो क्या है? इसी नॉइज जो जब ये नॉइज थिंग किसके अंदर आ जाएगी? एनवायरमेंट के अंदर,
ह्यूमन एयर्स के लिए हार्मफुल, लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल, तो ये नॉइज पोल्यूशन बन जाएगी। ठीक है बेसिकली। और इसके अब हम सोर्सेज भी देख लेते हैं, ये सोर्सेज के कौन कौन से हैं। सोर्सेज बेसिकली बेटा इसके हैं हैवी मशीनरी। जब हैवी मशीनरी चल रही होती है तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो अनवांटेड होते हैं। और हैवी मशीनरी होगी और ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट होंगे। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट कौन से हैं? इट इज रिलेटेड टू ऑल ट्रांसपोर्ट्स लाइक व्हीकल्स, गाड़ियां, इंजन, जितनी भी चीजें हैं जो रोड पर हैं वो ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स में आ जाती हैं। उसके बाद बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि जो नॉइज पोल्यूशन है ये एक बिग इशू बन चुका है। नॉइज पोल्यूशन हैज बिकम अ बिग इशू बिग इशू बन चुका है, बहुत बड़ा मसला है इन पॉपुलेटेड एरियाज। पॉपुलेटेड एरियाज कहते हैं जिसमें आबादी ज्यादा है। क्योंकि वहां पर आबादी ज्यादा होने की वजह से व्हीकल ज्यादा, मशीनरी ज्यादा, हर चीज ज्यादा, जिसकी वजह से कलेक्टिवली अनवांटेड नॉइज का लेवल बढ़ जाता है और जिसकी वजह से बहुत से नेगेटिव इंपैक्ट्स आते हैं ऑन ह्यूमन बॉडी और लिविंग थिंग्स। अब बेसिकली बेटा हम नेगेटिव इंपैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स कह लो, नेगेटिव इंपैक्ट्स भी कह सकते हो, नेगेटिव इफेक्ट्स। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है नॉइज पोल्यूशन के? बेटा ये ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह, हम ह्यूमन बॉडी के लिहाज से बात करेंगे। इट कॉजेज हेडेक, इट कॉजेज, ये सर दर्द की बीमारी, हेडेक की बीमारी ये नॉइज पोल्यूशन की वजह से होती है। हाइपरटेंशन, ये जो लोगों को ज्यादातर रहती टेंशन है वो भी इसकी वजह से। कुछ तो लोगों की खुद की भी अपनी टेंशन होती है, कुछ ये नॉइज पोल्यूशन एवं फजूल में हम ले रहे होते हैं, अनवांटेड है, हमें इसकी गैर जरूरी है, हमें जरूरत नहीं है नॉइज की, लेकिन ना चाहते हुए भी ये प्रोड्यूस हो रहा है, बियर करना पड़ा। हाइपरटेंशन है, एग्रेशन है, गुस्सा आ जाता है, ये जो गुस्से की बीमारी है ये भी इसमें बड़ा रोल है नॉइज पोल्यूशन का। उसके बाद बेसिकली बेटा एक और दो बीमारियां हैं जो कॉजेज बाय नॉइज पोल्यूशन की वजह से होती हैं, ये भी आप लोगों ने वहां से पढ़ लेनी है। उसके बाद बेटा एक लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेफ लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन को हमारे लिए हम कितना बेयर कर सकते हैं, ये एक लिमिट है, सेफ लेवल है, इससे बढ़ेगी तो नेगेटिव इंपैक्ट आएंगे, इससे कम रहेगी नॉइज तो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। सेफ लेवल क्या है हमारे लिए? सेफ लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन, ऑफ नॉइज का सेफ लेवल क्या है? बेसिकली बेटा ये एमसीक्यूज भी आप लोगों के लिए, उसका सेफ लेवल है 85 टू 90 डेसिबल। ये देख लीजिएगा, यही फिगर होगी, 85 टू 90 डेसिबल इज द सेफ लेवल ऑफ नॉइज इन द कंट्रीज, और रिकमेंडेड है कि इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ह्यूमन बॉडीज के लिए क्या है, नुकसानदेह है। अब इसको हम रिजोल्व किस तरह कर सकते हैं? अब हमें मसला तो क्रिएट हो गया कि भाई नॉइज पोल्यूशन एक मसला है, बिग इशू है, म्यूजिक पता चल गया है, नॉइज पता चल गया, नॉइज के सोर्सेज पता चल गए हैं, नेगेटिव इंपैक्ट्स पता चल गए, उसका सेफ लेवल भी पता चल गया। तो बेसिकली बेटा इसकी हमने सोल्यूशन किस तरह निकालना है, इसका सोल्यूशन क्या है? आखिर पे छोटा सा सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन हम क्या निकालें कि हम जो नॉइज वाली मशीनरी है जो नॉइज क्रिएट कर रही है, हम उनकी जगह ऐसी मशीनरी इस्तेमाल कर लें जो फ्रेंडली हो एनवायरमेंट के लिए,
फ्रेंडली हो, फ्रेंडली फॉर एनवायरमेंट। ऐसी मशीनरी क्रिएट करें, ऐसी मशीनरी हम बना लें जो फ्रेंडली हो एनवायरमेंट के लिए। फ्रेंडली एनवायरमेंट के लिए ये मतलब है कि एनवायरमेंट में वो पोल्यूशन क्रिएट ना करे। जब पोल्यूशन क्रिएट नहीं होगी तो लिविंग थिंग्स के लिए जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं वो नहीं आएंगे। जब वो नहीं आएंगे तो बहुत सी बीमारियों से इंसान बच जाएगा। तो बेसिकली बेटा आज का ये लेक्चर था, इसे हमने लॉन्ग के लिहाज से तैयार किए। इसमें और बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों ने बुक से पढ़नी है। मैंने जो मेन टॉपिक्स थे उन्हें पॉइंट्स बना के आप लोगों को एलैबोरेट करवा दिए हैं। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग प्लीज मुझसे पूछिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट अपनी लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।